गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जो सब टॉपिक है आज का अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो बच्चों इसमें आप देखिए अभी हमने इससे पहले लिया था सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, जिनमें आपने देखा था कि कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड था, और यहाँ हम बात कर रहे हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। मीन्स इन कार्बन कंपाउंड्स के बीच में कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में 2 और 3 बॉन्ड्स रहते हैं। यानी यूँ कह सकते हैं, हम यूँ कह सकते हैं कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन दिस कार्बन कंपाउंड्स। वी कैन डिफाइन एज द कार्बन कंपाउंड्स इन विच डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। Such type of carbon compounds are called as unsaturated carbon compounds। तो चलो आइए देखते हैं हम एक एग्जाम्पल लेकर, और एग्जाम्पल लेते हैं हम डबल बॉन्ड या अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का, और वो एग्जाम्पल है इथीन। यहाँ आप देख सकते हैं इथीन, और इथीन का जो फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H4। C2H4 ध्यान से देखिए इस चीज़ को। अब हम आते हैं इसके सीधे स्ट्रक्चरल फार्मूले पर। कैसे पता चलेगा हमको कि इसमें डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन एटम के बीच में? तो देखिए यहाँ पर ध्यान से C2H4 2 कार्बन एटम है यहाँ पर, और हर कार्बन एटम 2 अलग हाइड्रोजन एटम के साथ में सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच है। और सेकेंड कार्बन एटम भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो भी 2 हाइड्रोजन एटम के साथ में सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच है। लेकिन अब हमें ये डिस्कस करना है, ये बताना है कि डबल बॉन्ड कहाँ है। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आप देख सकते हैं, डबल लाइन देख सकते हैं। ये आप डबल लाइन देख रहे हैं, यही है डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड क्यों बना? क्योंकि आप जानते हो कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यही बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ईच कार्बन एटम मेक 4 सिंगल बॉन्ड। अगर एक भी कम पड़ता है, कोई भी कार्बन एटम या हाइड्रोजन एटम जो भी इसके साथ में रिएक्शन करता है एटम, अगर वो कम होता है तो ये कार्बन कार्बन आपस में मिलकर के डबल बॉन्ड बना लेते हैं, और इस तरह से इसकी बैलेंसी हो जाती है 4। आप यहाँ देख सकते हैं हर एक कार्बन एटम को आप देख सकते हैं बैलेंसी पूरा क्लियर 4 है। देखिए 1 2 बॉन्ड, और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के हैं और 2 बॉन्ड कार्बन के साथ में लिंक है। इसी तरह से कार्बन की बैलेंसी 4 कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर भी इसी केस को हम यहाँ भी दे सकते हैं दूसरे कार्बन एटम पर। ये कार्बन एटम की भी बैलेंसी 4 हो चुकी है, क्योंकि 2 बैलेंसी यहाँ है और 2 यहाँ पर है। इस तरह से ये कार्बन की बैलेंसी 4 हो गई है और डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया है, और इसी कारण इसे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। चलिए तो दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स का। उसका एग्जाम्पल है, बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है इथाइन। ध्यान से देखिए बच्चों, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H2, यानी 2 कार्बन एटम्स एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। C2H2 2 कार्बन एटम है और 2 हाइड्रोजन एटम है। तो किस तरह से इनका स्ट्रक्चर बनेगा? एक लीनियर स्ट्रक्चर है, 180 डिग्री लीनियर स्ट्रक्चर कहेंगे इसके लिए हम ये। और एक लाइन में होते हैं ये तीनों, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो अगर इनमें देखा जाए तो लीनियर क्यों कहलाते हैं? ये 180 डिग्री का इस बीच में एंगल है, ये ध्यान रखिए 180 डिग्री। ठीक है, तो लीनियर कंपाउंड कहलाएंगे ये। कौन से? अनसैचुरेटेड जो ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं। और इसके ऊपर आपने देखा था इथाइन का, वो
लीनियर नहीं था, उसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 120 डिग्री का एंगल था, इसलिए वो लीनियर नहीं था। ओके, तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि टोटल हम देखें अगर तो कार्बन की वैलेंसी 4 है यहाँ पर, यानी कार्बन के पहला जो फर्स्ट कार्बन है उसके 3 इलेक्ट्रॉन ने दूसरे कार्बन एटम के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या किया है, कोऑपरेट किया है या कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म किया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम इसके साथ हाइड्रोजन के 1 एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयर किया है और एक सिंगल बॉन्ड बनाया है, और इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं कार्बन एटम नंबर 1 के, उसने कार्बन एटम नंबर 2 के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया है और ट्रिपल बॉन्ड बनाया है। तो इस तरह से ये अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है और बहुत वीक होता है और बहुत जल्दी ये वीक है और टूट जाता है, यानी कि हम इसके साथ में एडिशनल रिएक्शन होती हैं, एडिशन रिएक्शन बहुत जल्दी करता है। ये कोई भी कंपाउंड साथ रिएक्शन करेंगे बहुत फास्ट करेगा, यानी बहुत रिएक्टिव होते हैं इस तरह के कंपाउंड्स। तो बच्चों ये हैं दोनों एग्जांपल अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, इनके नाम याद रखिएगा, इथाइन C2H4 एंड इथीन कार्बन कंपाउंड्स C2H4 एंड इथाइन C2H2, ये आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए इन कंपाउंड्स को कहते हैं हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। थैंक यू।